आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। अब वीडियो का टाइटल है अमेरिका में बेइज्जत हुआ आसिम मुनीर। अच्छा जी, ये क्या है? चलें देखते हैं क्या हुआ। अभी उधर से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, खबर तो आई है अमेरिका से, लेकिन खबर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर का ऐसा स्वागत हुआ है वहां पर कि बस पूछिए नहीं। चर्चे मच रहे हैं उनके वीडियो, जो स्वागत के वीडियो जो वायरल हुए हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये तो सब आपको पता ही है ना कि स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में है, वो भी तब जब ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। आप जरा टाइमिंग देखिए और समझिए। और अमेरिका में जो हुआ है उनके साथ, वो देखकर आप कहेंगे कि उफ, किसी देश के आर्मी चीफ के साथ ऐसा उन्हीं के देश के लोग करें। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती, इससे बड़ी इंसल्ट कुछ और हो नहीं सकती। तो चलिए सबसे पहले वीडियो दिखाता हूं। We are here to welcome Asim Munir. This is Washington Four Seasons Hotel, and this is telling him what he has done to Pakistan. अब देखिए क्या लिखा है। मतलब सोचिए, ये बता रहा बंदा कि ये वही होटल है वाशिंगटन में जहां पर जनरल आसिम मुनीर जो हैं फील्ड मार्शल, वो वहां पर हैं। और ये बिल्कुल उनके सामने, उस होटल के बिल्कुल सामने बड़ा सा डिजिटल बोर्ड लगा है। पहले तो उस पर लिखा हुआ था मास मर्डरर, आसिम मुनीर की फोटो के साथ। जरा सोचिए, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये कोई भारत के लोग नहीं है। ये पाकिस्तान की जो पार्टी है पीटीआई, उनके ओवरसीज, पीटीआई ओवरसीज वाले बंदे हैं ये। समझ रहे हैं आप इस बात को? उन्होंने पहले लगाया कि मास मर्डरर, उसके बाद अगली जो प्लेट है वो है डेमोक्रेसी डाइज व्हेन गन्स स्पीक्स। आसिम मुनीर की फोटो लगी हुई है। आप सोचिए कि होटल के एंट्री गेट पर, जिस होटल में आसिम मुनीर हैं, उसके एंट्री गेट की हाल है, और ये पाकिस्तानियों ने किया है। अब देखिए, जो कोई गाना चल रहा है इसके पीछे, वो गाना आ रहा है कि तू दे के रहेगा आज़ादी, तू कैसे नहीं देगा आज़ादी, हम तो लेकर रहेंगे आज़ादी। आप देखते चलिए। फिर अगली जो आसिम मुनीर के साथ जो प्लेट लगी है, आसिम मुनीर जो टाइम इज अप, पाकिस्तान विल राइज। ये है स्वागत एटमी मुल्क पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, और होना भी चाहिए ऐसा ही। क्या किया है आसिम मुनीर ने? भारत ने बैंड बजाई वो अलग, उसके बाद वो फील्ड मार्शल बन गया। इसके बाद वो फील्ड मार्शल बन गया। ईरान से लड़ाई चल रही है और ये जाके बैठा हुआ है अमेरिका की गोदी में। अमेरिका की गोदी में जाकर बैठा हुआ है। अमेरिकी आर्मी के लोगों से मिलेगा अभी एक और मुलाकात हुई है वहां के डायस्पोरा से, और वहां पर आपको नजर आने वाले हैं साजिद तारड़, जो बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे ना, भारत की तारीफें, पीएम मोदी की तारीफें, ये पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा, इतना आर्मी का वहां पे उन्होंने बवाल किया। स्वागत कर रहे हैं। उसका वीडियो अभी दिखाऊंगा मैं आगे, पहले ये पूरा देख लें। Pakistan will rise, inshallah. Asim Munir, you can hide. You're in the second basement, down underneath, and people are here to hunt you. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you, bastard! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Dictator! Shame on you, dictator! Shame on you!
ये आसिम मुनीर की गाड़ी आई है और देखिए उसके मुंह पर कहा जा रहा है शेम ऑन यू, गाली भी दी गई है, तो गाली मैंने बीप करवा दी है। उसके बाद डिक्टेटर भी कहा जा रहा है उसे, और ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, किसी देश के आर्मी चीफ के साथ ऐसा होता है क्या? किसी देश के फील्ड मार्शल के साथ ऐसा होता है क्या? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ ऐसा हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? अच्छा, पूरे पाकिस्तान की इमेज क्या जा रही होगी इस वक्त पूरी दुनिया में? यह वीडियो इतना वायरल हो चुका है कि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं इसको। जरा सोचिए, गालियां पड़ रही हैं उसके मुंह पे आसिम मुनीर को। हम इंडियंस यहां पॉपकॉर्न लेकर तमाशा देख रहे हैं। आगे ऐसे खिलौता है। हाँ, I have freedom. I'm on the pavement. You are there. This is not your property. I'm standing here. That's your property. This is public property. Yeah. I'm out. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. I have freedom of speech. Call someone. I'm right here. Yes, we are outside in the pavement. No. This is private. Okay, call them. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. I'm outside. This is not. It's a pavement. I'm under off. Shame on you, Asim Munir. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Asim Munir. Gidar, gidar, gidar. Shame on you, Asim Munir. Shame on you, Asim Munir. Shame, shame, shame. Shame on you, Asim Munir. ये वीडियो था, अब आपने देखा। अरे बाप रे बाप, इन्होंने तो धोती खोल दिया भाई आसिम मुनीर का। वो तो मुझे लग रहा है कि वो चुपके से निकला होगा, छुपते छुपाते, कि कैमरे में ना आ जाऊं, भाग गया वो। सरेंडर आर्मी तो पहले भी रही है, सरेंडर करना इनकी आदत है। सरेंडर करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम तो जीत गए, जीत गए, जीत गए। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? अमेरिकी जो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी में जो लगे होंगे, अमेरिकन एजेंसी के जो लोग लगे होंगे, वो भी बेचारे सोच रहे होंगे कि यार आज तक हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी देश का आर्मी चीफ आया हो और उसी देश के लोग जो यहां पर हों वो उसके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे गालियां दे रहे हो, शेम शेम कर रहे हो। लिटरली गालियां दी गई हैं। कैसे आसिम मुनीर ने, तो आसिम मुनीर तक आवाज तो पहुंची होगी, कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने आसिम मुनीर ने। उसको लग रहा होगा कि अमेरिका है बेटा, अगर तो ये पाकिस्तान होता ना तब मैं तुम्हें बताता, तुम्हारी खाल ना उधड़वा देता मैं। सोचिए जरा। तो इंटरनेशनल बेइज्जती आसिम मुनीर की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हुई है अभी, और ये की है पाकिस्तानियों ने ही। हम आज आए हैं इसलिए आसिम मुनीर को ये बात समझाने और कहने कि आसिम मुनीर, वी डोंट वांट यू हियर। We do not want any dictatorships in Pakistan. We want civilian rule in Pakistan. हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हमारे जो वहाँ पे इलेक्शन है उनके मुताबिक हमारी पार्लियामेंट बने। That is what we are looking for. और मैं आपको एक और बात बताऊं, आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम ये इस एम्बेसी के सामने आए हैं। ये किसकी एम्बेसी है? हमारी। ये हमारी एम्बेसी है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम आप सब लोग इस एम्बेसी के दरवाजे पे खड़े होंगे। हमें कभी मत सोचिएगा कि ये लोग ज्यादा देर तक इस तरह ये कर सकेंगे। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन इतना ये बेशरम है आसिम मुनीर कि इसके बाद भी हंसेगा, इसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें करेगा, इसके बाद भी कहेगा अरे हमने तो जंग में जीत हासिल की है और ऐसा किया है, वैसा किया है। और सबसे बड़ी बात, धोखा दिया है इसने ईरान को, धोखा दिया है इसने ईरान को। जाकर बैठ गया गोदी में जब वहां पर इजराइल और उसकी ईरान की लड़ाई चल रही। सबको पता है दुनिया को कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। सबको पता है कि इजराइल और अमेरिका पार्टनर हैं।
लेकिन ये बेगैरत, जरा देखिए, पाकिस्तान के लोगों, शर्म आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं, क्योंकि वैसे ही शर्म उनको आती है जिनके पास शर्म बची होती है। तुम लोग तो बेशर्म आदमी हो, शर्म आएगी नहीं तुम्हें। कहां गई मुस्लिम उम्मा? ईरान मुसलमान बिरादर नहीं रहा। ओ, तो जब तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है तो टर टर मत बोला करो तुम लोग। जिसके हाथ में ताकत है ना, वो दिखाता है कि वो क्या करता है। वो इस समय जाता है, भले ही इजराइल और अमेरिका मिलकर ठोक रहे हो ईरान को, उससे क्या मतलब है? हम तो जाएंगे जी, अमेरिकन फौजियों से मिलेंगे जी, कमांडर से मिलेंगे, डॉलर लेंगे जी। तो ये झूठा दिखावा बंद करो। ये जो मुस्लिम उम्मा टुम्मा का तुम लोग दिखावा करते हो, ये बंद करो ये सब। और अगला जो वीडियो है उसमें साजिद तारड़ एक्सपोज हो रहे हैं। आपने अब तक साजिद तारड़ को सुना होगा ना? फोटो लगा देता हूं ताकि आप मैच करें। लगाओ भाई, साजिद तारड़ साहब की फोटो लगाओ। ये साजिद तारड़ साहब हैं, पाकिस्तानी हैं, बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में ट्रंप के सपोर्टर हैं, ट्रंप की पार्टी में हैं। सोचिए। और ये साहब जो हैं, ये भारत के बारे में अच्छी बातें, ये वो पाकिस्तान की बुराई करते रहेंगे अपनी वीडियोस में। पहले 2-3 साल से तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, बुराई करते रहेंगे। अब जो है, अगले वीडियो में देखिए, दिखाता हूं। देखा आपने? वहां पे छोटी सी क्लिप शुरू में है जो, वहां पे साजिद तारड़ दिख रहे हैं, आसिम मुनीर के पीछे फोटो लगी हुई है। तो देखा आपने भाई? ठीक से दिखाओ, 2 फ्रेम लगाओ। एक तो ये फ्रेम है जिसमें शायद पाकिस्तान का नेशनल एंथम चल रहा है, और वहां पर आपको रो देखिए, वो साजिद तारड़ साहब छाती पर हाथ लगाए ऐसे बैठे हुए हैं, और साथ में सावधान की मुद्रा में आसिम मुनीर हैं। सावधान की मुद्रा में आसिम मुनीर हैं। तो ये वही तारड़ साहब हैं जो पाकिस्तानी आर्मी की इतनी बुराई करते थे, पाकिस्तान की इतनी बुराई करते थे, भारत की इतनी तारीफ, मोदी की इतनी तारीफ, और आज अगवानी करने में सबसे आगे हैं आसिम मुनीर की। देख रहे हैं आप? और उसके बाद डायस पर आकर ये दूसरी तस्वीर, आसिम मुनीर की तारीफ में कसीदे भी गढ़े होंगे। आपको याद है जब अभी आसिम मुनीर ने एक प्रोग्राम किया था पाकिस्तान के भीतर, जहां पे ये सब एनआरआईज को बुलाया था, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, वहां भी ये थे साहब साजिद तारड़। इसीलिए भरोसा नहीं करने का। कोई कितना भी मीठा बोले पाकिस्तानी, कोई कुछ भी हो, है तो वो पाकिस्तानी। वो लक्ष्य फिल्म में डायलॉग होता है ना शायद, कि पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना कभी भी, उसी में है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये है सच्चाई। तो भारत के लोगों, आंखें खोलो, और पाकिस्तान के लोग, तुम भी आंखें खोलो कि तुम्हें चूरन बनाया दिया जा रहा है, तुम्हें हूतिया बनाया जा रहा है। आज जब ईरान को जरूरत है पाकिस्तान की, तब आर्मी चीफ सीधे बैठा है अमेरिका में, सीधा संदेश। अब ईरानी बेवकूफ थोड़े ना है, या बेवकूफ बन गए, या उन्होंने पाकिस्तान को फंसाने की भी कोशिश की, ये भी है। तो अच्छा है, पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। ईरान इजराइल की वॉर में पाकिस्तान एक्सपोज। मेजर आर्या ने कहा था अपने कई वीडियोस में, मेजर गौरव आर्या कह चुके हैं, मैं भी बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, असली टारगेट ईरान है। और मेजर गौरव आर्या ने तो साफ साफ कहा था कि देखना, जब इजराइल ईरान में लफड़ा होगा, अमेरिका इजराइल का साथ देगा, और आसिम मुनीर भी अमेरिका का साथ देगा। और देखिए, एकदम 100% हो रहा है, 100% मेजर साहब की बात सही हुई, 100%। और इसमें कोई हैरानी नहीं होने वाली, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि कल को अपने एयर बेसेस ईरान के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल करने को दे। कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। अपने नेवल बेसेस वो इस्तेमाल करने को दे। अब अमेरिकी आर्मी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो पाकिस्तानी नेवल बेस से ऑपरेट हों, यह भी हो सकता है। तो यह है पाकिस्तानियों तुम्हारी औकात, और यह है तुम्हारे जनरल आसिम मुनीर की औकात। खैर, ये तो औकात तुम्हारे पाकिस्तानियों ने ही दिखाई है। अब भी अगर शर्म नहीं आ रही तो जाओ इमरान खान को निकालो,
सड़कों पर उतरो, जेल तोड़ दो, निकालो इमरान खान को, वरना तुम लोगों की खैर नहीं है। मैं बता रहा हूं, खैर नहीं है तुम लोगों की। करेंगे ये आर्मी जनरल, करेंगे ये सब नेता, भुगतोगे तुम लोग। ईरानी जहां तुम्हें पाएंगे ना वहीं मारेंगे तुम्हें, याद रखना मेरी बात। दोस्तों आप क्या कहते हो, आसिम मुनीर का ये स्वागत आपको पसंद आया कि नहीं आया? कमेंट करके अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। बहुत शेयर करना जरूरी है ताकि आसिम मुनीर की बेइज्जती पूरी दुनिया देखे, देखकर मजे ले। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। लोटे का सिर वाला उधर मौजूद था तारड़, देखा क्यों खड़ा था। एक मिनट बात तो ये पहले कंफर्म कर लो कि कुछ दिन पहले यहाँ आलोक सर ने कहा था कि नहीं गए वहाँ पर गई ने मुख्तलिफ आलोक सर आप आपको उसका वो दिखा दिया आर्टिकल। एक सेकंड, आलोक सर अगर हमारी बुलाया ही नहीं गया, इनवाइटेड यार एक सेकंड, मैं आलोक सर से मुखातब हूँ। आलोक सर अब आपको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेंगे डिलीट करनी पड़ेगी या वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। हालांकि उस वक्त हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे जब आपकी वीडियो देखी थी, तो उसके बाद मैंने फिर सुबह उठ कर देखा वीडियो सारा को चेक किया तो मुझे पता चला कि समीर गया हुआ है। तो आप या वो वीडियो डिलीट करें या फिर आप अपने अल्फाज को वापस लें कि मुझसे गलती हुई। हालांकि इसके अंदर उन्होंने गलती तस्लीम नहीं की। आपको पता हमने एक वीडियो में उनका रिएक्शन किया था तो मैं बहुत उसमें कंफ्यूज हुआ था। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। तो खैर अब वीडियो की तरफ चलते हैं। साजिद तारड़ चूतिया साला कुत्ता, बस यही उसके लिए काफी। अब आपने जो कहना उसको कह लो यार। उसको क्या हेलमेट के सिर वाले को कहना, बस जो देखना था वो सच अब सामने आ गया कि ये क्यों बकवास। मैं ना वीडियो के दौरान भी मैं सोच रहा था, लेकिन रहमतुल्लाह से मैंने बोला भी यार अगर एक बंदा फांसी लग भी जाता है तो क्या बड़ी बात है। कोई बंदा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, ये जो कर रहे हैं एहतजाज कर रहे थे, इनमें से कोई एक बंदा पिस्टल या कोई गन लेकर दिया, अच्छे तरीके से निशाना लगा के इसका सर उड़ा देता है आसम का। इतने हम तंग है इससे, खुदा की कसम मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों तंग है? ना इसने कोई अदालती निज़ाम छोड़ा, ना इसने कोई इदारा नहीं इन्होंने छोड़ा। सब सारे इदारे बोलो जंगल का कानून है। जिसने हमारी वीडियो इसके सामने आ गई, बचना हमने भी नहीं है। ऐसा ये खबीस और खलीज इंसान है। मैं कहता हूँ मैं उधर होता ना, मैं किसी तरीके से प्लान करके खुदा की कसम मैं इसका सर उड़ा। बैठ जाओ, सारे एक जैसे होते हैं यार। एक बंदा मौत भी आ जाती है। तुम बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। हाँ कैसे? नहीं साजिद तारड़ को देखा है? क्या बोलता था उसका सिर, वो कब बोलता था आर्मी के खिलाफ? वो नहीं बोलता था। जो उसका सिर है ना वो तुमसे 2 गुना बड़ा है, तो उसमें दिमाग भी तो उतना ज्यादा होगा। मैं थर्ड की बात नहीं तो की। वो उसके साइड पे खड़ा होकर उसने बात नहीं कुछ नहीं किया, तो तुम फिर क्या करोगे? कुछ देखा भी करो। हाँ वो खुदा है, उसका इतना बड़ा सिर है, वो खुदा है, उसमें दिमाग भी ज्यादा आसम खुदा है। और फिर वो यूज भी ज्यादा। ओ यार वो है टट्टे चौक, वो है गांडू तारड़ जो है वो। मैं और ज्यादा कोई सुन लेना, क्या कर रहे हो? वो गांडू है। हाँ तो हकीकत बात है। और क्या है वो है ही हराम का पिल्ला, वो बंदी नहीं है। लेकिन ये भाई हकीकत है कि कुछ टाइम पहले जो है ये बताया गया था, ये का बात जो है काफ़ी चर्चा में आई थी कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं उनको बुलाया ही नहीं गया, वहाँ पे इनवाइटेड ही नहीं किया गया। तो वो किस मकसद के लिए गए? तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, बीच में चली। लेकिन आज जाके जब पता चला वहाँ पे नारेबाजी सारा कुछ हुआ है, और स्पेशल वहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो फूल लेके खड़ी थी, पता नहीं वो कौन लेडीज़ थी, और काफ़ी कह रहे हैं कि अच्छे तरीक़ों से उनको। यार वो छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ ये गाड़ी गुजर रही है प्रोटेस्टर के पास से गुजरी है, कौन से दूर थी? चलो वो बुलेट प्रूफ थी, सामने नजर आ रहा, निकल रहा है गाड़ी। जो बंदा अच्छे निशाने वाला होता है ना उसके लिए ये मुश्किल नहीं होता। भाई वो अमेरिका है, वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे पैसे दे के जेब गर्म करने से बंदा बाहर आ जाता है। वो अमेरिका है, उन्होंने पुट्ठा आपको लटका देना था। आपको पता है अमेरिका के अंदर कितने क्राइम है? वो भाई होंगे,
तो लेकिन वो जिसने अमेरिका करना को था खुदा वो है। बेचारा फॉरेनर था। अमेरिका की वाकई वो हमने foreigner दूसरी था। साइड नहीं Foreigner देखी। होगा। अमेरिका के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अमेरिका के अंदर ही मर्डर होते हैं, सारा कुछ होता है। इसको मारना इजी मुश्किल, ठीक है, इतना आसान नहीं था, लेकिन प्लानिंग से भाई क्या नहीं जो हो वहाँ सकता। का नेशनल होता है उसके लिए फिर भी कुछ राहत होती है, जो फॉरेनर होता है उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? लेकिन मैं तो उस बंदे की कब्र पर करोड़ों दरूद सलाम भेजता जो उस कुत्ते मनीरे को लो, फायर मार देता आप तो एक ही बात पे अटक भाई गए हो, बात- लटक गए हो। हाँ, इस मैं सही बात कर से रहा ना हूँ। आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो। फिर कहते हो कि जिस दिन वीडियो हत्थे उनके चढ़ गई तो फिर पता आप- मरना तो है। जाहिर सी बात है हमारे- आपकी ओ यार, चित्रौली होगी और क्या होना है। यकीन जाने हमारे जनरल या हमारे आर्मी के बंदे ऐसे हैं जिनको मतलब कि बंदा एक चेयर पर बिठा कर बिजली के झटके लगाए और फिर मरने ना उनको दे, तड़पा तड़पा के मारे, ऐसे ये लोग हैं। और फिर जो काजी फायजी सा ये जो बगैरत जो गुजरा है ना, ये इनसे भी बदतर था। इनको बंदा इससे भी बदतर तरीके से मारे। तो तरीके तो काफ़ी खैर हमारे पास हैं, लेकिन ये है कि हम उनके पास हमसे ज़्यादा तरीके हैं। आपको टैकल करने के हाँ, एक और मुझे याद आ गया, बड़ी अच्छी बात। और पता है PIA कौन खरीदने जा रहा है? मरीन अब वो खरीदने, अब उसको PI को अब क्या हो गया? मैं बताऊं, पता है कुछ पाकिस्तान में क्या चल रहा है? नून लीग होगी। नहीं। और फौजी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खाद। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी किन की है? आर्मी की। हाँ, आर्मी खरीदने जा रही है। फर्टिलाइजर तो तो ये होती मुल्क खाद है ही ना। उनका भाई, जो मर्जी करते फिरे। यार ये थोड़ी बात नहीं है। तो थोड़ी हम कौन सा कह रहे हैं कि फौजी थोड़ी है। अच्छा वो फर्टिलाइजर एक कंपनी। मिनट एक मिनट, बात तो ये कि फिर सोचने वाली है। सोचना कर हमें तो खैर खैर पता है कि ये लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे। अब फौजी जो हैं ये इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? यार हमें वैसे पता है, अगर जो वो जो खुद कहते हैं कि जी हमारा तो सियासत से कोई लेन देन ही नहीं है, वो कैसे झूठा बकचोदी करते साबित हैं। करें? अब देख, ईरान और इजराइल की वार शुरू है और इस दौरान हमारा आसम मुनीर है अमेरिका में, और हम कहते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, सॉलिडारिटी के साथ घंटा खड़े हैं। इससे तो दिखाई देता कि आप अमेरिका के साथ खड़े हैं। अच्छा, खड़े ट्रंप- खड़े हैं, लेटे हुए हैं, अमेरिका के नीचे लेटे हुए हैं, और अमेरिका कोडा करके कर रहा है आपको। खड़े हैं अभी भी। भाई वो 76 सालों से कर रहा है, आपको अभी मालूम हुआ। खड़े हैं, देखें हमारे खित्ते में जंग लगी जाए, हमारे खित्ते में इतने हालात ख़राब हैं और हम गए हुए हैं। असल में बात पता है क्या बात यह है कि एक कंट्री पे वो चढ़ दौड़ते हैं सारे उल्लू के हाँ, पट्टे, और दूसरों के साथ दूसरे मिला जितने लेते हैं। साथ होते हैं उनको वही साथ मिला बात के तो ये है उनकी कह लें कि उनको आसाइश लालच मुहैया देते की, लालच देते पैसे हैं। दिए, डॉलर्स दिए, और उनको कहा कि भाई मौज मस्ती करो, आपसे तो अच्छा बढ़ के है ही कोई हम ना। तो असल में ना भूल चुके हैं कि PTI के दौर में इन्होंने क्या कोई जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं। इन्होंने तो अपने वो जनरल सरफराज को नहीं छोड़ा था, उसको मार गिराया था। तो बाकी किसके लगते हैं? किसी के भी नहीं सके, किसी के भी नहीं सके। चलें बात मुझसे करें, बात वीडियो वीडियो लेंथ के हो रही है। बात इतनी है कि मैं एक लफ्ज़ अच्छा सा यूज़ करूँ, पाकिस्तान अमेरिका का एक है रखेल। रखेल की कोई ज़िंदगी नहीं होती। पैसे दिए इस्तेमाल कर लिया, पैसे दिए इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान वो मुल्क है और वो है अमेरिका का। अमेरिका के रखेल है पाकिस्तान। अब पैसे दिए होंगे, हमारे खित्ते के अंदर हमारे बॉर्डर में जंग है, हमारे बॉर्डर पर जंग हो रही है और हम अमेरिका के साथ दे रहे हैं। तो सोचो हम आगे ये जो बकवास कर रहे हैं ना पार्लियामेंट में कि हम सॉलिडारिटी के अभी साथ तक ये खड़े बंदा जनरल जो है वो हाफिज भी है। हाफिज हाफिज भी है अभी तक। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और ये उस मुल्क के साथ जा खड़ा हुआ है जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। मैं कहता हूँ ये है, अब इसको मारना जाद है, रहमतुल्लाह जाद जाद कहते हो, इसको मारना जाद है जो मुसलमानों का कत्ल करवा रहा है, जो कत्ल कर रहे हैं उनके साथ खड़ा है, जाद जाद बोलते हो। भाई और नहीं तो कम से कम यही था, अगर सामने से नहीं मारते तो स्नाइपर ही वहाँ पर कुछ कर देते इसका। तो कुछ जहाद जहाद जो कहते हैं ना असमरी के खिलाफ जहाद फर्ज है। स्नाइपर का ये था कि स्नाइपर को पकड़ने में हमारे काफ़ी टाइम लगता पहले है। फलस्तीनी मुसलमान शहीद हुए, ये बकवास, इसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब हमारे बॉर्डर हो जंग आ गई है, बचना हमने भी नहीं है। ये जो वो आपके लिए आए थे जो है ना, हाँ हमारे लिए आते हैं कि ये फसादी हैं यार, बस नहीं ना चलता, बस चलता होता तो अभी तक ये उड़ गया होना था। चलें यार, मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।